नमस्कार। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की तोड़ती पत्थर कविता का पाठ व व्याख्या पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कविता से संबंधित तथा निराला जी से संबंधित कुछ बातें हो जाएं। तोड़ती पत्थर प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। निराला जी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। इस कविता में कवि ने शोषित समाज की विषमता का वर्णन किया है। कवि निराला जी की सहानुभूति श्रमिक वर्ग की तरफ है। मेहनत मजदूरी करने वाले श्रमिक वर्ग जो पूंजीपतियों द्वारा शोषित होते रहे हैं, कवि की सारी सहानुभूति इसी वर्ग के प्रति दिखती है। निराला जी के अनुसार यह वर्ग कठिन श्रम करने वाला तथा विपरीत परिस्थितियों से जूझने वाला होता है, फिर भी अपना काम पूरी लगन व निष्ठा से करता है। यद्यपि निराला जी छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे, तब भी उन्होंने प्रगतिवादी रचनाएं लिखी। साधनहीन, अभावयुक्त, निर्धन, दुखी, शोषित मजदूर प्रगतिवादी काव्य के प्रमुख चरित्र हैं। शोषित वर्ग का यथार्थ चित्रण ही प्रगतिवाद की मूल प्रवृत्ति रही है। निराला जी ने अपनी अधिकतर कविताओं में यथार्थ जीवन को जगह दी है। तोड़ती पत्थर कवि द्वारा रचित मार्मिक रचना है। इस कविता में कवि ने इलाहाबाद के पथ पर भरी दोपहरी में पत्थर तोड़ने वाली मजदूर महिला का बड़ा यथार्थ चित्रण किया है। चलिए कविता का पाठ व व्याख्या देखते हैं। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर। इन लाइनों में कवि कहते हैं कि इलाहाबाद के रास्ते के किनारे मैंने एक मजदूर महिला को पत्थर तोड़ते हुए देखा। वह पत्थर तोड़ रही थी। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नथ नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। श्यामतन का अर्थ सांवला शरीर, भर का अर्थ पूरा, यौवन का अर्थ युवा अवस्था, नत नयन का अर्थ झुकी हुई आंखें, कर्मरत का अर्थ पूरी लगन के साथ कार्य में रत होना या लगे होना, गुरु का अर्थ बड़ा या भारी, प्रहार चोट करना, वार करना, तरुमालिका वृक्षों की कतार, अट्टालिका का अर्थ पक्की इमारत या भवन, प्राकार का अर्थ 4 दीवारी। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। कवि कहते हैं कि जिस जगह वह मजदूर स्त्री पत्थर तोड़ रही थी, वहाँ उसकी धूप से रक्षा के लिए कोई छाया देने वाला वृक्ष भी नहीं था, और उस मजदूर महिला ने इस परिस्थिति को स्वीकार भी कर लिया था। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। श्याम तन, उस मजदूर औरत के शरीर का रंग सांवला है और वह पूर्ण यौवन से युक्त है। भर बंधा यौवन, उसका शारीरिक गठन जो है आकर्षित करने वाला है। युवा अवस्था होने के कारण उसमें सांवला रंग होते हुए भी आकर्षण है। नत नयन, वह अपनी आंखें नीचे किए हुए प्रिय कर्म, अर्थात ऐसा लगता है कि यह कार्य करना उसे प्रिय है, पत्थर तोड़ना उसे प्रिय है। रतमन, पूरी लगन और निष्ठा के साथ वह पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है। कवि यहाँ पर उसके कार्य को देखकर कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्य उसका प्रिय कार्य है, क्योंकि इस कार्य के बाद उसे जो धन मिलेगा उससे उसके परिवार का भरण पोषण होगा, अतः पत्थर तोड़ने का कार्य वह बहुत लगन से कर रही है। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। कवि कहते हैं उसके हाथ में एक बड़ा व भारी हथौड़ा है, जिससे वह पत्थरों पर बार बार प्रहार कर रही है। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। इस लाइन में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि जिस जगह वह मजदूर महिला पत्थर तोड़ रही है, उसके ठीक सामने तरुमालिका पेड़ों की कतारें हैं। अट्टालिका प्राकार, अर्थात पक्की इमारतें व पक्के भवन बने हुए हैं, जिनके चारों तरफ 4 दीवारी उठी हुई है। अगर इसे अलग भाव से देखें तो निराला जी ने यहाँ पर मजदूरों की विवशता का जो वर्णन किया है वह बहुत ही हृदयस्पर्शी है। यहाँ पर श्रमिक वर्ग की मजबूरी का वर्णन करते हुए निराला जी कहते हैं कि जिस वर्ग की मेहनत के द्वारा सुंदर पक्की इमारतें व भवनों का निर्माण होता है, वे घर विहीन, धूप, संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों से ही जूझते हैं, और इन शोषित वर्ग का लाभ संपन्न पूंजीपति लोग ही उठाते हैं। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू,
रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनकी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। दिवा का अर्थ दिन, तमतमाता का अर्थ बहुत अधिक गर्म या क्रोध में, लू का अर्थ गर्म हवा, भू का अर्थ धरती, गर्द का अर्थ धूल के कण, चिंगी का चिंगारी, दोपहर का अर्थ वह समय जब गर्मियों के दिनों में धूप अपने चरम पर होती है। व्याख्या देखते हैं। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन। यहाँ पर कवि गर्मियों में पड़ने वाली भयानक धूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि धूप की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ रही थी। गर्मियों के दिन होने के कारण धूप ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया था। दिवा का तमतमाता रूप। इस भयानक धूप से दिन मानो अत्यंत क्रोधित हो रहा हो, अर्थात धूप की प्रचंडता के कारण उस समय भयानक गर्मी थी। उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। कवि इस लाइनों में कहते हैं शरीर को झुलसाने वाली लू चल रही थी। धरती इस तरह गर्म थी जैसे रुई में आग लगा दिया जाए और रुई जलती है। गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर। कवि कहते हैं कि गर्म हवा अर्थात लू चलने के कारण जो धूल उड़ रही थी, उस धूल के कण चिंगारियों की भांति वातावरण में फैल गए। रोज की ही तरह दोपहर हो गई और बीच दोपहर में जब भयानक लू चलती है और धूल के कण चिंगारियों की तरह शरीर को स्पर्श करते हैं, ऐसे समय में भी वह मजदूर महिला बिना आराम किए लगातार वह तोड़ती पत्थर तोड़ रही है। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं, जो थी सुनी झंकार। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। छिन्न तार का अर्थ बहुत ही निराशा व हताशा, जैसे किसी सितार के तार टूट चुके हों। दृष्टि का अर्थ नेत्र, झंकार का अर्थ सितार की आवाज़ जो मजदूर स्त्री की पीड़ा दर्शाती है। व्याख्या देखते हैं। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। कवि कहते हैं कि जब महिला मजदूर ने मुझे एक बार देखा तो उस आलीशान भवन की तरफ भी देखा। उस भवन की ओर उस मजदूर महिला ने बड़े हताशा व निराशा के भाव से दृष्टिपात किया। छिन्न तार, यहाँ पर कवि निराला जी सितार के तार से उस मजदूर महिला की तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस तरह टूटे हुए सितार के तार से मधुर धुन नहीं निकलती, उसी तरह उस मजदूर स्त्री के अंदर आशा या खुशी नहीं है। यहाँ कवि ने उस मजदूर स्त्री के अंदर की हताशा व निराशा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। देख कर कोई नहीं, जब उस महिला मजदूर ने उस आलीशान भवन की तरफ देखा तो उसे वहाँ कोई व्यक्ति नहीं दिखा। देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। इन लाइनों में कवि कहते हैं उस मजदूर महिला ने मुझे उस दृष्टि अर्थात उन कातर नेत्रों से देखा कि जिसे मारा गया हो और रोने भी न दिया गया हो। यहाँ पर रोई नहीं से तात्पर्य है कि वह मजदूर स्त्री अपने जीवन के संघर्ष व पीड़ा से घिरी हुई है और अपनी व्यथा के भाव अपने चेहरे पर न लाकर अपने काम में लगी हुई है। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं, जो थी छुनी झंकार। यहाँ पर कवि उस महिला मजदूर की तुलना सितार से करते हैं कि वह मजदूर स्त्री एक सितार की भांति बैठी है और उसके अंदर की पीड़ा कवि महसूस करते हुए कहते हैं कि उस महिला मजदूर का जीवन संघर्ष से भरा है। उस महिला मजदूर में झंकार अर्थात व्यथा तथा पीड़ा रूपी संगीत है, जिसे कवि ने महसूस किया है। एक क्षण के बाद वह कापी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। क्षण का अर्थ पल, सुघर का अर्थ सुंदर, ढुलक का अर्थ गिरना या टपकना, सीकर पसीने की बूंदें, लीन का अर्थ डूब जाना या तन्मय होना, कर्म का अर्थ कार्य करना। व्याख्या देखते हैं। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, एक पल के बाद अचानक झटके से वह मजदूर स्त्री अपने वर्तमान समय में वापस आ जाती है, अर्थात पल भर के लिए वह भवन तथा निराला जी को देखकर जड़वत सी हो गई थी। अचानक उसमें चेतना आ जाती है, उसे याद आता है कि उसे पत्थर तोड़ना है और वह मजदूर महिला फिर से पत्थर तोड़ने लगती है।
सुघर का अर्थ यहाँ पर सुंदरता से है, अर्थात उस मजदूर स्त्री का इस तरह कंपन, झटके के साथ अपने वास्तविक जीवन में वापस आना, यह प्रक्रिया निराला जी को सुंदर दिखती है। ढुलक माथे से गिरे सीकर, उस महिला मजदूर का उस भयानक धूप में पुनः पत्थर तोड़ने से उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगती हैं। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। इन लाइनों में कवि निराला जी उस मजदूर स्त्री के भावों को शब्द देते हुए कहते हैं कि अपना पत्थर तोड़ने का काम वह मजदूर महिला बड़े ही लगन और तन्मयता से करती हुई कहती है कि मेरा काम पत्थर तोड़ना है और मैं पत्थर तोड़ रही हूँ। यह कविता यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक नई कविता के साथ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।